बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। समय सार परमागम पर अपनी कक्षा चल रही है। उसमें कौन सी गाथा तक अपनी कक्षा हो गई थी पिछले साल, याद है? कौन से गाथा तक हुआ था? तीसरी गाथा तक। तीसरी गाथा तक की अपनी चर्चा हो गई थी। चौथी गाथा से अपनी चर्चा अपन प्रारंभ करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर चौथी गाथा से अपन चर्चा आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर कक्षा की जो परिपाटी चल रही विगत अनेक वर्षों से, उसमें ये सबसे बड़ी विशेषता है कि जहाँ से विषय अपन समाप्त करते हैं उसके आगे से ही विषय क्या करते हैं, अपन प्रारंभ करते हैं। तो अभी समय सार परमागम की कक्षा को कक्षा के रूप में प्रारंभ किया था, क्योंकि समय सार परमागम प्रवचन के रूप में तो अनेक वर्षों से अपन सुन ही रहे हैं, परंतु उसको आत्मसात करने की दृष्टि से, याद करने की दृष्टि से कक्षा के रूप में अपन ने समय सार परमागम का स्वाध्याय प्रारंभ किया था। उसमें तीसरी गाथा तक अपनी चर्चा विस्तार से हो गई है। थोड़ा सा रिवीजन करके अपन चौथी गाथा प्रारंभ करेंगे। पहले मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्वसाहुरं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते विश्वभावाय भावाय वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचरमणोऽङ्गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुर मिनमो सुदकेवली। अनेक महापुरुषों का जीवन बदल देने वाला, आत्म तत्व की उपलब्धि कराने वाला, आत्म तत्व की व्याख्या करने वाला, आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाला, इस भरत क्षेत्र में आध्यात्म का सर्वोत्कृष्ट यदि कोई ग्रंथ है तो वो ग्रंथ कौन सा है? समय सार। कुंद कुंद आचार्य देव के द्वारा रचित, आचार्य अमृतचंद्र देव ने जिसके ऊपर आत्मख्याति नाम की टीका लिखी, जयसेन आचार्य देव ने जिसके ऊपर तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका लिखी, पंडित जयचंद जी छावड़ा और अनेक विद्वानों ने जिसके ऊपर अनेक प्रकार से अपने कलम को चलाया है, ऐसा महान ग्रंथ ये समय सार परमागम, जिसको गुरुदेव श्री, ये तो साक्षात रूप से अपने को वर्तमान इस काल में पंडित बनारसी दास जी और गुरुदेव श्री का तो जीवन इस ग्रंथ ने ही बदला, ये साक्षात देखने को मिलता है। जब पंडित बनारसी दास जी भी राग रंग में फंसे रहते हुए नौ रस के प्रेमी थे, और नौ रस के इतने प्रेमी थे कि नौ रस की कविता भी उन्होंने लिखी। जब समय सार पहली बार उनको मिला तो थोड़ी स्वच्छंदता आ गई, लेकिन बाद में जब उसका रस आया, उसका भाव समझ में आया, तो उनका जीवन बदल गया। ऐसे ही गुरुदेव श्री को बहुत अंदर में ऐसा परिणाम खटकता था कि ये धर्म तो सच्चा नहीं है, धर्म तो इससे कोई दूसरा चीज, दूसरी वस्तु है। और जैसे ही समय सार ग्रंथ मिला तो उनके मुख से एक वाक्य जो निकला, वो वाक्य क्या निकला? ये तो अशरीरी होने का ग्रंथ है। ऐसा महान ग्रंथ जो वास्तव में, जिसका पहली गाथा ही अशरीरी होने के लिए मानो आमंत्रित कर रही हो, जिसकी पहली गाथा में ही कुंद कुंद आचार्य देव ने सबसे पहले किसको नमस्कार किया? थोड़ा सा रिवीजन करके अपन चौथी गाथा तक पहुंचते हैं। सबसे पहले किसको नमस्कार किया? सिद्ध भगवान को। मंगलाचरण में सिद्धों को नमस्कार करके वंदितु सर्व सिद्धे, और क्या कहने की प्रतिज्ञा की? समय प्रावृत को कहूंगा, मतलब समय नामक, समय की मैं व्याख्या करूंगा, समय अर्थात क्या होता है ये मैं बतलाऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा की। कौन से नंबर की गाथा में? पहली गाथा। फिर दूसरी गाथा में जैसा कि प्रतिज्ञा की वैसे ही समय की व्याख्या करना प्रारंभ कर दिया। कहते हैं कि स्व समय और पर समय
ऐसे दो भेद करके कुंद आचार्य देव ने दूसरी गाथा में समय की व्याख्या की। कितने भेद खड़े कर दिए वहां पर? दो। कौन से दो भेद? स्व समय और पर समय। दो ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित है उसका नाम क्या? स्व समय। और जो पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है उसका नाम क्या? पर समय। ऐसे दो भेद खड़े कर दिए। फिर कुंद आचार्य देव को खुद को लगा कि ये दो भेद तो मैंने कर दिए, क्या वास्तव में भगवान आत्मा के ऐसे दो भेद होते हैं क्या? तो उनको ये बात खुद को ही ऐसा लगा कि नहीं, कि ये दो दुविधता तो वस्तु स्वरूप में होती है। तो तीसरी गाथा में उन्होंने क्या लिख दिया कि एकत्व ही तीन लोक में सुंदर है, उससे सुंदर कोई जगत में वस्तु नहीं है। ये तीसरी गाथा में फिर एकत्व की स्थापना की कि भाई एकत्व में ही सुंदरता है, एकत्व ही तीन लोक में सुंदर है, उससे सुंदर कोई वस्तु है नहीं। ये तो समझने समझाने के लिए उसके दो भेद खड़े कर दिए, लेकिन वास्तव में तो वस्तु तो कैसी है? अभेद है, अखंड है। और उसके बाद तीसरी गाथा में अभेद अखंड ऐसे एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को तीन लोक में सुंदर बतलाते हुए फिर चौथी गाथा तक आचार्य भगवंत, तीसरी गाथा तक अपनी चर्चा हुई थी। फिर चौथी गाथा में कुंद आचार्य देव चौथी गाथा में ले जाकर के फिर क्या कह रहे हैं? भाई ठीक है, तीन लोक में सबसे सुंदर है, लेकिन वो दुर्लभ क्यों हो गई है और काम भोग बंधन की कथा सुलभ क्यों है? उनको लगा कि भाई भगवान आत्मा तीन लोक में सुंदर है, लेकिन भगवान आत्मा की कोई प्राप्ति नहीं करना चाहता, भगवान आत्मा की बात कोई सुनना नहीं चाहता, भगवान आत्मा की चर्चा कोई सुनना नहीं चाहता। क्या कारण है आखिर? तो क्या कारण नजर में आया कुंद आचार्य देव को? वो चौथी गाथा में बताया। क्या कारण है? एक कारण ये है कि काम भोग बंधन की कथा तो ये जीव कब से सुनता आ रहा है? अनादिकाल से सुनता आ रहा है, अनादिकाल से सुनता आ रहा है, अनादिकाल से उसका परिचय, अनादिकाल से उसका अनुभव है। इसलिए वो उसको क्या लगता है? सुलभ लगता है, अच्छा लगता है। और एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की चर्चा इसने आज तक सुनी नहीं, परिचय प्राप्त नहीं किया, अनुभव नहीं किया, इसलिए एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात उसको कैसी लगती है? दुर्लभ लगती है, भाती नहीं है, समझ में नहीं आती है, प्रमाद आता है। कारण क्या है? क्योंकि अनादि काल से उसी की चर्चा का अभ्यास उसको है। ये चौथी गाथा तक के इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते, मतलब जो क्रम है इतना सिस्टोमेटिक। फिर इसके बाद पांचवी गाथा में कुंद आचार्य देव ने कहा कि भाई ये दुर्लभ है, लेकिन मैं इस समय सार के माध्यम से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं ऐसे एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को अपने निज वैभव से आपको दिखाऊंगा। दुर्लभ है, कोई बात नहीं, दुर्लभ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपन चर्चा करेंगे और चर्चा करके उसको क्या बना देंगे? सुलभ बना देंगे। मैं आपको निज वैभव से दिखाऊंगा तो आपको एकत्व भगवान आत्मा कैसा लगने लगेगा? सुलभ लगने लगेगा। मतलब कितना सुंदर व्यवस्थित क्रम है, आप देखो, आप है ना। और उसके बाद पांचवी गाथा में प्रतिज्ञा की कि भाई मैं अपने निज वैभव से आपको उस एकत्व भक्त भगवान आत्मा को दिखाऊंगा। और ऐसी प्रतिज्ञा करके छठवीं गाथा में डायरेक्ट दिखा भी दिया, है ना। छठवीं गाथा में डायरेक्ट क्या कर दिया? दिखा भी दिया कि भाई देखो भगवान आत्मा का ये स्वरूप है कि वो प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है, बल्कि वो कैसा है? एक ज्ञायक भाव। सीधा आपको आपका चेहरा, आपका आईना दिखा दिया कि आप कैसे हो, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा कैसा है, जिसको गुरुदेव उस छठवीं गाथा को के लिए क्या कहते थे? छठी का लेख है, छठी का लेख है। ये चौथी, पांचवी, छठवीं, ये तीन गाथा इस साल कक्षा में लेने का विचार है, जितना चल जाए अपना, इसलिए थोड़ा सारांश के रूप में आपको बतला रहा हूँ। छठवीं गाथा में फिर डायरेक्ट छठी का लेख। छठी का लेख मतलब समझते हो क्या होता है? छठी का लेख, हाँ, छठी का लेख मतलब, छठी का लेख मतलब हिंदू परंपरा में ऐसा कथा आती है कि जब बालक जन्म लेता है तो उसके छठवें दिन ब्रह्मा जी उसका भाग्य लिखते हैं। क्या कहानी आती है? ऐसी हिंदू परंपरा में कहानी आती है कि बालक जब जन्म, उनके यहाँ ऐसे छठी बोलते हैं उसको, उस कार्यक्रम को क्या बोलते हैं? छठवें दिन आयोजित होने वाले बालक के उस कार्यक्रम को क्या बोलते हैं? छठी। आप लोग क्या भी ऐसी परंपरा होगी गांव वगैरह में
ऐसे अनेक जगह ऐसी परंपरा है, गांव में, देहात में, शहर में, कि छठवें दिन उसका उत्सव मनाया जाता है और उस उत्सव को क्या बोलते हैं? छठी। और उसके मान्यता ऐसी है कि उस दिन ब्रह्मा जी आके उस बच्चे का क्या लिखते हैं? भाग्य लिखते हैं। कुंद आचार्य देव ने भी छठवीं गाथा में अपना भाग्य लिख दिया है। क्या लिख दिया है? अपना भाग्य लिख दिया। अरे भाग्य लिखने वाले वो कौन होते हैं कि ऐसा स्वरूप का यदि तू अनुभव करेगा तो तेरा भाग्य अपने आप बन जाएगा। ऐसा छठवीं गाथा के माध्यम से अपना परिचय कराया। इतना सुंदर व्यवस्थित रूप से जो एक वन बाई वन चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुंद आचार्य देव ने जो गाथाएं लिखी है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। चौथी गाथा को कक्षा के रूप में अपन प्रारंभ करते हैं, ज्यादा विशेष में भूमिका नहीं बनाते हुए, क्योंकि समय सार ग्रंथ, समय सार की टीका, समय सार के रचयिता, इस सब का परिचय आप सबको है ही। 415 गाथा रूपी इस समय सार मंदिर पर कुंद आचार्य देव ने अमृत कलश चढ़ाए हैं। इतनी सुंदर व्याख्या, इतना रसमय आनंदमय वर्णन इस समय सार के माध्यम से आत्म स्वरूप का है, उसको अपन चौथी गाथा के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। अपना चित्रण किया चौथी गाथा के अंदर में कि आज आपकी दशा कैसी हो रही है, आपको भगवान आत्मा की उपलब्धि क्यों नहीं हो पा रही है, आपको भगवान आत्मा की प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही है। इसको चौथी गाथा में जो चित्र खींचा है वो जबरदस्त चित्र खींचा है। अरे वो चौथी गाथा आप लोग के पास, जिसके पास जिनवानी होगी वो निकाल लेना। मेरे पास भी गुजराती है, अगर हिंदी हो तो हिंदी ला के रख दो यहाँ पर। और यहाँ पर हाँ, वो सुबह दिया था वो पीपीटी वो भी है। पीपीटी के माध्यम से हम इस विषय वस्तु को एकदम संक्षिप्त में और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं, ताकि अपने को पूरा विषय वस्तु एकदम ख्याल में आ जाए। पूरी गाथा का भाव तो एकदम ख्याल में रहता नहीं है, लेकिन 3-4 बिंदुओं पर जिस पर अमृतचंद्र आचार्य देव, कुंद आचार्य देव ने फोकस किया है, वो अपने ध्यान में आ जानी चाहिए कि हाँ, इस गाथा में आचार्य भगवान क्या कहना चाहते हैं, है ना। गाथा पढ़ते हैं अपन, चौथी गाथा। जिसके पास में जिनवानी है वो जिनवानी से देख लें, नहीं तो सामने पीपीटी में गाथा है, वो गाथा से अपन पाठ करेंगे। सुध परिजिदानुभूदा सर्वस्व विकाम भोग बंध कहा, एयत्तस्सुवलंबो नवरीनसो विहतस। इस गाथा का जो पद्यानुवाद है यहाँ पर सामने जो है स्क्रीन में, वो दादा ने जो पद्यानुवाद लिखा है वो हिंदी पद्यानुवाद यहाँ पर है। आप लोग को यदि गुजराती याद है तो गुजराती बोलते हैं, और नहीं तो हिंदी में आपके सामने है वो, हाँ, इसी को बोलते हैं सब, ताकि सब एक साथ बोल सकते हैं। एक साथ बोलिए हिंदी पद्यानुवाद। सबकी सुनी, ये है ना सामने हिंदी में, ठीक है। हाँ ठीक है, गुजराती भी बोल लेंगे फिर, ठीक है। सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ नाम। आप गुजराती बोलिए सभी। शुद्ध परिचित अनुभूत सर्वने काम भोग बंधन कथा, परति जुदा एकत्वनि उपलब्धि केवल सुलभ नाम। बहुत बढ़िया। क्या कहते हैं? एकत्व की असुलभता बतलाते हुए कुंद आचार्य देव क्या कहते हैं कि सुध परिचिदानुभूदा सर्वस्वी काम भोग बंध कहा। कि सर्वस्व मतलब सबने, सारे लोग ने क्या कहा कि सुध परिचिदानुभूदा काम भोग बंध कहा, कि काम भोग और बंध की कथा इस पूरे लोक ने, सब जीव ने सुध मतलब सुनी, परिचित मतलब परिचय प्राप्त किया, और अनुभूदा मतलब अनुभव किया। 3 बातें कही है ना। इसमें पहली लाइन में क्या आया कि काम
भोग और बंधन की कथा इस जीव ने, सब जीव ने सुनी है, परिचय प्राप्त किया है और उसका अनुभव है। पहली लाइन में एकदम सरल सी बात है। और दूसरी लाइन में क्या कहते हैं? एयत तस्सुवलंभो नवनीन सुलहो विहत तस्स। लेकिन पर से भिन्न आत्मा, मतलब एयत तस्सुवलंभो नवनीन सुलहो विहत तस्स, कि पर से भिन्न भगवान आत्मा की चर्चा ना तो उसने सुनी है, ना उसका परिचय प्राप्त किया है और ना ही उसका अनुभव किया है। ये बहुत सरल शब्दों में कुंद कुंद आचार्य देव ने अपन सबकी गलती बतला दी, अपन सबकी अनादिकाल से जो अवस्था हो रही है, चतुर्गति में परिभ्रमण हो रहा है, भगवान आत्मा की चर्चा नहीं सुहारी है, उसके पीछे क्या कारण है, वो कारण इस चौथे नंबर की गाथा में बतला दिया। क्या कारण बतलाया? क्या कारण बतलाया? कारण एक ही है कि काम, भोग और बंध की कथा में मजा आ रहा है। क्या, किसमें मजा आ रहा है? काम, भोग और बंध की कथा में मजा आ रहा है। अभी काम और भोग, ये दो शब्द का अम्बिचंद्र आचार्य देव और जयसेन आचार्य देव ने क्या अर्थ किया है? दुनिया में भी वही अर्थ में ये काम भोग शब्द प्रयुक्त होता है। यदि सामान्य रूप से कहें, अमृतचंद्र आचार्य देव के शब्दों में कहें तो 5 इंद्रिय के विषयों की कथा। किसकी कथा? 5 इंद्रिय के विषयों की कथा। इसका नाम क्या है? काम भोग। काम भोग का मतलब क्या है? काम भोग का मतलब क्या है? 5 इंद्रिय के विषयों की कथा। जयसेन आचार्य देव ने इसको 2 भागों में विभक्त किया। काम की कथा मतलब 2 इंद्रिय की कथा, स्पर्शन इंद्रिय की कथा और रसना इंद्रिय की कथा। और भोग की कथा में कितनी इंद्रिय की कथा ली? 3। कौन कौन सी? घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। यदि समग्र रूप से एक शब्द में यदि इसकी व्याख्या करें तो काम भोग की कथा का मतलब क्या होता है? 5 इंद्रिय के विषयों की कथा। ये इसके नेक्स्ट पीपीटी आगे बढ़ाना। ये अर्थ के बाद में जो इसमें आने वाले जो शब्द है गाथा के अंदर में, वो गाथा के शब्द का भाव आपको ख्याल में आएगा तो आपको बिल्कुल इस गाथा का भाव एकदम क्लियर हो जाएगा। काम भोग की कथा का क्या मतलब निकला? काम भोग की कथा का मतलब क्या निकला? 5 इंद्रिय के विषयों की कथा। और इसके बाद दूसरा शब्द इसमें क्या? अब इसकी जो व्याख्या है अपन बाद में करेंगे, पहले शब्द का अर्थ समझ में आ जाना चाहिए। ठीक। दूसरा शब्द क्या आया इसमें? बंध की कथा। काम, भोग और तीसरा शब्द क्या आया है? बंध। बंध की कथा का क्या मतलब है भाई? सामान्य रूप से तो अमृतचंद्र आचार्य देव क्या कहते हैं कि काम, भोग अर्थात 5 इंद्रिय के विषयों से संबंधी कथा, इसका नाम क्या है? काम, भोग, बंध की कथा। लेकिन आचार्य भगवंत इससे और विशेष व्याख्या करते हुए बंध की कथा को क्या अर्थ लिया है कि जिनागम के अंदर में बंध कितने प्रकार के बतलाए गए हैं? 4। कौन कौन से 4? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुमान। ये 4 प्रकार के बंध बतलाए गए हैं। और इस 4 प्रकार के बंध के साथ में जो उदय रूप जब इसकी अवस्था आती है तो 4 गति में परिभ्रमण रूप उसके जीव के देखा जाता है। 4 गति में। इसके बाद नेक्स्ट पीपीटी लगा रहा, बंध की कथा। कि बंध की कथा मतलब क्या? कि 4 प्रकार के बंधन और उस 4 प्रकार के बंधन से उदय में आने वाले 4 गति में दुख, 4 गति में परिभ्रमण और जो गुणस्थान आदि रूप जो पर्याय दिखाई दे रही है उसकी कथा, उस कथा का नाम क्या है? बंध कथा। मैं कि नहीं है? बंध कथा मतलब ये भाई 11 वर्णी कर्म का इस जीव ने बंधन किया, उसके उदय में ऐसा आया तो उदय में आने से वो विस्मृत हो गया, याद नहीं रहता इसको कोई चीज, इसको अच्छे से दिखाई नहीं देता, इसको अच्छे से समझ नहीं आता। इस कथा में ही ये जीव क्या है? उलझा हुआ। कौन सी प्रकृति कब बनती है, कौन उस कितने काल तक बनती है, उस कितना फल देकर के वो जाएगी, उसका काल कितना, उसका समय कितना, इसी में ही उलझ करके ये जीव रह गया। ज्यादा से ज्यादा 5 इंद्रिय के विषयों की कथा में उलझा है और उससे थोड़ा आगे बढ़ता है
तो किसमें उलझ के रह जाता है? एक कर्म बंधन की कथा में उलझ के रह जाता है। कौन कहां से निकला, कौन कहां गया, मनुष्य गति में कैसे आया, तिर्यंज गति में कैसे गया, मायाचारी के परिणाम करके ये जीव मर करके कहां चला जाता है? तिर्यंज गति में चला जाता है। और बहुत अधिक आरंभ परिग्रह से जीव मर करके कहां जाता है? नरक गति में चला जाता है। ये चर्चा करने में इस जीव को ज्यादा से ज्यादा ये कथा में फंस जाता है। मैं ज्यादा से ज्यादा थोड़ा वहां से निकला तो जीव किसमें? इसमें अटक जाता है। थोड़ा और इससे आगे बढ़ा तो आचरण खाने पीने में फंस जाता है, उसकी कथा में फंस जाता है। क्या खाना, क्या नहीं खाना, कौन सा किसकी क्या समझ लो, क्या चीज खाने लायक है, क्या चीज खाने लायक नहीं है, पुण्य में पाप में, इसी में उलझ करके रह जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो न्याय के न्याय, अथवा थोड़ा सा और आगे बढ़े तो धर्म के नाम पर आज अनेक प्रकार के विचित्र विचित्र संयोग दिखाई दे रहे हैं, उसमें उलझ करके रह जाता है। तो ये मुख्य रूप से दो शब्द का जो अर्थ है वो आपको ख्याल में रहना चाहिए, तो आपको इस गाथा का भाव ख्याल में आ जाएगा। पहला, सबसे पहला शब्द क्या आया इसमें? सबसे पहला शब्द क्या आया? काम और भोग। तो काम भोग की कथा का क्या अर्थ है? 5 इंद्रिय के विषयों की कथा। और भोग बंद कथा का क्या मतलब है? बंद कथा का क्या मतलब है? हाँ, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभव और उसके फल से प्राप्त होने वाली 4 गति, परिभ्रमण, कौन से गुण स्थान में कौन सा जीव जाता है, कौन सा जीव कौन से गुण स्थान से निकलकर कौन से गुण स्थान में जाता है, ये सब पर्याय की जो कथा है, इस पर्याय की कथा में जीव क्या हो जाता है? उलझ करके रह जाता है। और इसी उलझन के कारण से ये गुरुदेव श्री बोलते ना, धर्म के नाम पर दया, दान, पूजा, भक्ति, इसी में उलझ करके रह जाता है। और इसके कारण से एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की प्राप्ति हो पाती नहीं है। आज भी गुरुदेव की वाणी सुनने के बावजूद भी हम सब की भी ऐसी स्थिति हो रही कि हम सब भी इसी में उलझ करके रह जाते हैं। भाई आप विचार करो, चिंतन करो कि आप अपने जीवन में से अपनी आत्म तत्व की आराधना करने के लिए कितना समय निकालते हो। ये काम, भोग और बंद कथा को छोड़ करके कितना समय? भाई 3 कथा में अपना समय पूरा जा रहा है कि इससे भिन्न क्या है? भगवान आत्मा की कथा की आराधना के लिए अपना समय अपन कितना निकालते हैं पूरे जीवन भर में, अपने पूरे दिनचर्या में कितना समय अपन निकालते हैं? विचार करके देखो आप। भाई अब कुंद आचार्य देव तो सामने दिखाई दे रहा है ना, उनको जगत की स्थिति, गुरुदेव को सामने जगत की स्थिति दिखाई दे रही थी ना, जब बार 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 उसी बात को आप देखो, आप चाहे कोई भी प्रवचन उठा करके देख लो, उसमें एक बात तो नियम से आती है गुरुदेव श्री के प्रवचन में, दया, दान, पूजा, भक्ति, ये सब के चक्कर में जीव ऐसा, वो तो बाकी की चर्चा भी नहीं करते कि वो ठीक है बाकी से बच करके थोड़ा सा यहाँ आया धर्म क्षेत्र में, तो धर्म क्षेत्र में भी इसी में उलझ करके रह जाता है। उसमें आनंद आता है उसको, दया करो, दान करो, पूजा करो, धूमधाम से विधान करो, सामग्री बनाओ, सबको बुलाओ, आनंद करो, खाना खिलाओ, मजा करो, अरे इसी में ही जीव उलझ करके रह जाता है। आराधना के लिए, अपनी आराधना के लिए, अपने एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की आराधना के लिए इस जीव के पास में समय बचता नहीं है। समझ में आया? दो शब्द का अर्थ सबको समझ में आया कि नहीं आया? 2 शब्द इसमें गाथा के अंदर में कितने शब्द आए? 2। कौन कौन से 2 शब्द आए? काम, भोग, बंद कथा। काम भोग कथा का क्या मतलब है? एक जिससे पूछे वो जवाब देना। काम भोग कथा का क्या मतलब है? 5 इंद्रिय के विषयों की कथा। बंद कथा का क्या मतलब है? कल्पेश भाई, 4 प्रकार के बंद, और उस बंद के निमित्त से होने वाले चतुर्गति, परिभ्रमण, है ना? इतना ध्यान में रखना। क्या कहा फिर से? कौन कौन से 4 प्रकार के बंद? अनभागपन। अभी देखो, फिर उसको ऐसा विकल्प चलता है, भाई ये देखो, ये बंद कथा का भी जिनागम में वर्णन तो है,
तो फिर उसको उसकी कथा में उलझना कि नहीं उलझना? कहते यदि सहज रूप से स्वाध्याय में वो चर्चा आती हो तो सहज रूप से उसका ज्ञान प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जीव उसमें उलझ कर रह जाता है और एकत्व विभक्त भगवान आत्मा का परिचय नहीं करता है, दिक्कत वहां खड़ी होती है। समझ में आया कि नहीं आया? कहाँ उलझ के रह जाते हैं? वही अभी गुरुदेव जब ये भारत भूमि में आए नहीं, उनका समय सार के ऊपर जब व्याख्यान प्रारंभ नहीं हुआ था तो सारे भारत भूमि के अंदर में यदि धर्म के नाम पर कोई चर्चा होती थी तो किसकी चर्चा होती थी? किसकी चर्चा होती थी? एक कर्म बंध की चर्चा होती थी या संसार परिभ्रमण की चर्चा होती थी, है ना? समझ में आया? और इसके अलावा धर्म के नाम पर आत्म तत्व भी कोई चीज है जिसके आश्रय से अपने को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, उस आत्म तत्व की तो कोई चर्चा करता ही नहीं था। आत्मा शब्द सुनते ही आज भी जो आत्म तत्व का स्वरूप नहीं जानता है, आत्मा सुनते ही सबसे पहले क्या ध्यान में आता है? भूत प्रेत ध्यान में आता है। आत्मा सुनते ही सबसे पहले क्या ध्यान में आता है? भूत प्रेत। यदि आत्मा शब्द किसी ने कोई पहली बार सुने, मैं तो मैं अपने घर की कहानी बताता हूँ मैं आपको, अपने घर में ही, मतलब जब नया नया जीव कोई सुनना प्रारंभ करता है और उसको आत्म तत्व की बात करो तो उसको ऐसा लगता है आज तक उसने धर्म के नाम पर कर्म बंधन चतुर्गति की कहानी सुनी है, और उसको एकदम से आत्मा की चर्चा सुनाओ तो ऐसा लगता है ये क्या आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, कौन से भूत प्रेत की चर्चा कर रहे हैं, है ना? आत्मा सुनते ही आप टीवी में भी आपको अन्य कहीं पर भी आत्मा कहते ही क्या दिखाया जाता है आपको पूरे जगत के अंदर में? आत्मा कहते ही क्या दिखाया जाता है? कि भूत प्रेत ही दिखाया जाता है। इसलिए आत्मा सुनते ही व्यक्ति को क्या चित्र सामने खिंचित होता है? भूत प्रेत का चित्र खिंचित होता है। इसलिए ये तो गुरुदेव श्री का महान उपकार है कि जो समय सार ग्रंथ मिलने के पश्चात ऐसे आत्म तत्व की चर्चा करके आत्मा का स्वरूप बतला करके हम सबको अपना स्वरूप जो बतलाया है, कुंद कुंद आचार्य देव की वाणी हम तक पहुंचाई है, ये अनंत 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 उपकार है। इस उपकार का बदला कभी चुकाया जा सकता नहीं है। मैं कि नहीं आया, इतनी बढ़िया अमूल्य खजाना हमको दे दिया है अपना कि जिसकी कोई कीमत नहीं है। बहुमूल्य जगत के वैभव को आगे क्या बनती है? हमको क्या सुखी बना सकता? बहुमूल्य जगत का वैभव भी हमको कोई सुखी बनाने में समर्थ नहीं है। ऐसा अमूल्य निधि ऐसी दे दी है कि इसके सामने बहुमूल्य जगत का वैभव भी कैसा दिखाई देता है? फीका दिखाई देता है। ऐसे तीन, इसलिए कुंद कुंद आचार्य तो कह रहे भैया ये तीन कथा में तो तू इतना उलझा हुआ है। कौन सी तीन कथा में? काम, भोग और बंध की कथा में ऐसा उलझा हुआ है, उसी का परिचय, उसी की चर्चा, उसी का अनुभव रात दिन कर रहा है। और इसके लिए कुंद कुंद आचार्य ने दो शब्द प्रयुक्त किए आचार्य अमृतचंद्र देव ने इस टीका के अंदर में, कि कैसे सुन रहा है, कैसे उसकी चर्चा में उलझा हुआ है। क्या शब्द दिया है? कि ये जीव मोह रूपी मदिरा को पी करके, मोह किसके कारण से? मोह रूपी मदिरा को पी करके, मोह महामद यो अनादि भूल आपको भ्रमतवादी, मोह रूपी मदिरा को पी करके, और तृष्णा इसी विषयों की तृष्णा इतनी जबरदस्त है कि इसको इन्हीं कार्यों में परस्पर आचार्यत्व करने में क्या आता है? आनंद आता है। ऐसा शब्द लिखा। क्या शब्द लिखा है वहां पर? आचार्यत्व करने में, कि इन विकथाओं में ही आचार्यत्व करने में उसको क्या आता है? मजा आता है। ये काम भोग बंधन की कथा ये है वास्तव में क्या? विकथा ही तो है ना। काम भोग बंधन की कथा क्या है? विकथा। विकथा के भी कितने भेद किए अपने दिनागम के अंदर में? विकथा कितने प्रकार की बताई? 4 प्रकार की। तो 4 प्रकार की विकथा में क्या बदलाया है? 4 प्रकार की विकथा में क्या बदलाया है? भोजन कथा, राज्य कथा, चोरी कथा और स्त्री कथा। ये 4 प्रकार की विकथा बताई ना। ये जीव काम भोग बंधन की कथा के नाम पर ये 4 कथा ही तो करता है। कौन सी कथा करता है? आपस में आप मिलोगे तो आप जब मिलते हो तो मिलने पर क्या कथा करते हो? आप विचार करो। हाँ,
स्त्रियां आपस में मिलती है तो वो कौन सी कथा करती है आपस में मिलने पर? या तो भोजन की कथा और या तो स्त्री कथा। आज क्या बनाना है, आज क्या खिलाना है ना, आज मिठाई में क्या बनाना है, आज नमकीन क्या बनाना है, आज टिफिन में क्या डालना है। ये परस्पर आपस में यही कथा में पूरा का पूरा दिन क्या हो जाता है, चला जाता है। अब ये दिन चला जाता है तो भगवान आत्मा के लिए समय कहाँ बचेगा, उसका स्वरूप समझने का कहाँ अवसर मिलता है। तो आप पूरा दिन आपका काय की कथा में जाता है, विकथा में। विकथा के नाम पर कौन सी कथा, काय की कथा करते हैं अपन, भोजन कथा। क्या बनाना, क्या खाना, क्या खिलाना, इसी में उलझा रहता है। अपन जब आपस में मिलते हैं पुरुष वर्ग तो काय की कथा करते हो आप लोग, राष्ट्र की कथा। काय की कथा, राष्ट्र की कथा। चोरी कथा, चोरी कथा के नाम पर कैसे इनकम टैक्स बचाया जाए, कैसे इनकम टैक्स की चोरी की जाए, ज्यादा से ज्यादा इसी कथा में उलझते हैं। आज देश में क्या चल रहा है, सुबह उठते ही पेपर आपको चाहिए। क्यों चाहिए पेपर आपको, क्यों चाहिए आपको पेपर? क्योंकि आपको राष्ट्र की कथा सुनने में क्या आता है, आनंद आता है। कौन प्रधानमंत्री का आज नया क्या स्टेटमेंट आया, आज किसने क्या बोला कि पूरे देश में क्या चल रहा है, अपने देश में नरेंद्र मोदी और क्या नया काम करने जा रहा है, अगले साल किसकी सरकार बनेगी, कर्नाटक में क्या होने वाला है, गुजरात में चुनाव में क्या हुआ, इसी सब उलझन में क्या रहता है, उलझा रहता है। भाई आज जीव ये सब किसकी कथा है, ये सब किसकी कथा है, ये किसकी कथा है सब? ये सब काम भोग बंधन की कथा है ना। ये सब किसकी कथा है, ये सब ये काम भोग बंधन की कथा है। काम भोग बंधन की कथा के नाम पर ये सारी भी कथाएं करता है। भोजन कथा, चोरी कथा, स्त्री कथा, स्त्रियां आपस में स्त्रियों की कथा, पुरुष भी स्त्री की कथा करते हैं। अब आप देखो, आप पूरी दुनिया के अंदर में आज जो फिल्मी स्टार हैं, फिल्मी नायिकाएं हैं, हीरोइन हैं, अथवा आपस में एक दूसरे को देखने पर उसका हार कैसा, तो उसका चेहरा कैसा, तो उसका श्रृंगार कैसा, तो उसका, इसी सब चीजों में दुनिया क्या हुई है, उलझी हुई है। कौन हीरोइन अच्छी दिखती है तो कौन हीरो अच्छा दिखता है, तो किसकी पिक्चर अच्छी तो किसकी पिक्चर खराब, ये सारी चर्चा इसी की चलती रहती है। सारी चर्चा किसकी चलती है, इसी की। एक शब्द में कहें तो इस जीव को ये सामने दिखाई देने वाले पुद्गल की इतनी महिमा है, इस महिमा के सामने आत्मा की महिमा दिखाई देती नहीं। इतनी महिमा है पुद्गल की, चश्मे की, अपने कुर्ते की, अपने जितने भी पुद्गल जड़ वैभव दुनिया में दिखाई देते हैं, कंप्यूटर की, इस सबकी महिमा इतनी जबरदस्त है कि उसको ऐसा लगता है कि ये चश्मा मान लो, इसका फ्रेम यदि मान लो 5,000 रुपए का फ्रेम है, कितने हजार का फ्रेम है, 5,000 का फ्रेम है, और दुनिया को यदि नहीं बताए तो 5,000 का फ्रेम लेने का उसका कोई मतलब निकलता नहीं। आप देखो, आप परस्पर आचार्यत्व भी करेगा तो कैसे करता है। मान लो कोई चीज खरीद कर लाया तो आपके सबसे पहला प्रश्न क्या होता है, भाई चीज खरीद लाया, ठीक है, किसी ने बताया, मान लो कि भाई मैंने चश्मा खरीद के आया, अथवा मैं कपड़ा लेके आया, साड़ी लेकर के आया, प्रश्न क्या रहता है आपका सबसे पहला, कितने की। सबसे पहला प्रश्न क्या होगा, कितने की। दूसरा प्रश्न क्या होगा आपका, कहां से लिए, सब पता है आपको, है ना, है, क्योंकि सब आचार्य तो करते हैं वैसे ही है, कितने की है, कहां से ली, अरे सुन, एक बार उसने दिखाया, शांति से देख करके आप अपने काम में लग जाओ। लेकिन नहीं, उसमें आचार्यत्व करने में क्या आता है, मजा आता है। कितने की, इसका मटेरियल कैसा है, इसमें क्या लगा हुआ है, सोना चांदी लगा हुआ है, हीरा मोती लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है इसमें, उसमें आचार्यत्व करने में क्या है, मजा आता है। अब सोचो, एक ऐसा फ्रेम खाली दिखने में 200 रुपए का फ्रेम भी वैसे ही दिखता है और 10,000 का फ्रेम भी वैसे ही दिखता है। उसके अंदर जो ग्लास है वो 200 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए का ग्लास लगा लो, चाहे 5,000 का ग्लास। पंडित जी आपको क्या समझ में आएगा, देखो, ये तो जो लगाता है उसको मालूम पड़ता है कि किस, भाई अपने आप में कैसा गुड फील होता है कि 10,000 का ग्लास लगाओगे तो उसका मजा ही अपने आप में क्या है, अलग होता है। मतलब इसको परस्पर इसी सब कामों, काम भोग बंधन के कथा में आचार्यत्व करने में, विकथा करने में क्या आता है, आनंद आता है। अरे आचार्यत्व ऐसे ही आचार्यत्व करता है।
कि भाई ये कोई भी चीज हो, ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया केवल कि एक साड़ी लेके आया, कपड़ा लेके आया, चश्मा लेकर के आया, कोई भी खाद्य पदार्थ भी यदि लेके आता है, एक गेहूं भी यदि घर में लेकर के आता है, तो गेहूं के संबंध में भी आश्चर्य तो करे बिना नहीं रहता। कितने रुपए किलो का गेहूं है, हाँ, ये एमपी का गेहूं है कि गुजरात का गेहूं है कि सीहोर का गेहूं है, मतलब उसकी पूरी क्वालिटी जब तक पता नहीं लगा लेवे, कहां से लिए हो, कितने में लिए हो, तब तक के उसको आनंद आता नहीं है। कि नहीं है, हाँ, इतना आचार्यत्व करने का काम भोग बंधन की विकथाओं में परस्पर आचार्यत्व करने में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है उसको कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो जगत में ये तो स्त्रियों के संबंध में तो खैर प्रसिद्धि है, पुरुष भी उसमें कम नहीं है। दोनों की क्वालिटी चर्चा करने की अलग अलग टाइप की है। आप मिलोगे तो कौन परस्पर में काय का आचार्यत्व करोगे? बिजनेस को लेके। काय को लेके आचार्यत्व करोगे? बिजनेस को लेके કે ભાઈ તમારો બિઝનેસ કેવું ચાલુ છે? બહુ સરસ ચાલુ છે, है ना। मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है? आपका काय का बिजनेस है? तो बोले कपड़े का बिजनेस है। अच्छा, कपड़े में क्या क्या रखते हो? अब उसको इतनी दिमाग में फितूर चल रही है, ये बता दिया ना, अभी धंधा है तो काय का धंधा है, वो धंधे में भी फिर कपड़े में भी कौन सा कपड़ा बेचते हो, साड़ी बेचते हो कि सूट बेचते हो कि शूटिंग शर्टिंग बेचते हो, क्या बेचते हो, वो पूरा उसका मतलब पूरा बायोडाटा नहीं निकाल लेगा व्यापार का, तब तक कि उसको चैन पड़ती नहीं। हो भाई आपका स्टील का धंधा है, मेरे को इतना सुनकर के संतोष नहीं होता है। स्टील में भी फिर आप कौन सी स्टील रखते हो? स्टेनलेस स्टील में भी फिर आप गिलास रखते हो कि थाली रखते हो कि कौन सा बर्तन रखते हो? होलसेल का काम है कि होलसेल का काम है कि रिटेल का काम है? अच्छा, रिटेल काम है, कहाँ तुम्हारी दुकान है? अब रिटेल में भी कहाँ है भाई? दादर में। अच्छा, दादर में कौन से ठिकाने में दुकान है? अब इतना आचार्यत्व करने में क्या मजा आता है, देखो इसी को। हाँ, कहाँ दुकान है, किस जगह में दुकान है, कौन सी मोहल्ले में, कौन सी क्वालिटी रखते हो? वास्तव में विचार करो तो ऐसा उलझा हुआ है। कुंद आचार्य देव कहते हैं इसमें कि एकत्व भक्त भगवान आत्मा की चर्चा सुनने की इसको फुर्सत नहीं है। आप सोचो कि चलो ठीक है, मान लो गुरुदेव श्री जैसे कोई महापुरुष यहाँ पर आ जाए, जैसे अपन महान भाग्य से यहाँ पर चिंतामणि पार्श्वनाथ में आ गए और अपने को ये जबरदस्त चर्चा सुनने मिल रही है। आप देख लो, अपन मान लो कोई आत्मा की चर्चा करे तो आप कितनी देर उसके साथ में चर्चा कर पाओगे, है ना। आपको अपने आप को टटोलना है ना, कितनी देर चर्चा कर पाओगे और क्या चर्चा करोगे आप अपने आप को टटोल के देखो। चलो, हाँ, कि आपको यदि कहा जाए कि आपको किसके ऊपर चर्चा करना है, किसकी चर्चा करना है? आत्मा की चर्चा करना है। अब आत्मा की चर्चा आप कितनी देर कर पाओगे बताओ? आप आत्मा की चर्चा करने बोला जाए, हाँ, कितनी देर चर्चा कर पाओगे? भाई नाम भूल जाता हूँ, 1 साल हो जाता है ना। 1 साल में क्या होता है कि नाम सबका विस्मृत हो जाता है थोड़ा, डॉक्टर साहब, है ना। कितनी देर चर्चा करोगे कल्पेश भाई? कितनी देर चर्चा करोगे? हाँ, अच्छा ये बताओ, 24 घंटे में घर में अपनी वाइफ के साथ में आत्मा की चर्चा कितने घंटे करते हो? हाँ, 24 घंटे में कितनी घंटा? धर्मपत्नी ऐसी होती है कि भाई सबसे ज्यादा समय आप किसके साथ व्यतीत करते हो? धर्मपत्नी, माता पिता और बच्चों के साथ। 4 लोग के साथ में करते हो, या तो बच्चे या पत्नी या माँ बाप। चलो ठीक है, धर्मपत्नी के साथ राग रंग में फंसे रहते हो, कोई बात नहीं, छूट है ना। लेकिन और बाकी लोगों के साथ में आत्मा की चर्चा कितने घंटे करते हो 24 घंटे में? अरे बोलो, हाँ, कितने घंटा करते हो? हाँ, टाइम नहीं है। हाँ, सोचो जरा, विचार करके देखो कुंद आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं इस गाथा के माध्यम से कि आप 24 घंटे में मैं सबकी यही हालत है ना, उन्मय की नहीं है, मैं हूं चाहे आप हो, 24 घंटे में कितने, देखो प्रवचन सुन लेना एक अलग बात होती है। वास्तव में देखा जाए तो गुरुदेव के प्रभाव से प्रवचन सुनना तो अपन सबने सीख लिया है, लेकिन प्रवचन को चर्चा का विषय, चर्या का विषय और उसको परस्पर में विचार चिंतन का विषय जो है वो हम नहीं बनाते हैं, इसलिए वो चीज हमारे अंदर घुटती नहीं है। वो चीज हमारे अंदर में क्या नहीं है, घुटती नहीं है। यदि वो चीज आपस में
मान लो आप प्रवचन सुन करके भी आ रहे हो या तत्व चर्चा सुन के जा रहे हो भी, यहाँ से मान लो आप प्रवचन सुन के जाओगे तो आपस में क्या करने लगोगे, फिर जाकर के अब इतने दिन में सब मिले, सब सगे संबंधी है ना। यहाँ पर तो चिंतामणि पार्श्वनाथ में एक साल में कितने बार मिलते हैं सारे सगे संबंधी, एक बार मिलते हैं। तो एक बार मिलने पे किसकी चर्चा भाई ज्यादा जरूरी है, किसकी चर्चा ज्यादा जरूरी है कि भाई तुम्हारे लड़के की शादी हुई कि नहीं, अभी लड़की कहाँ है, कौन कहाँ पढ़ रहा है, कौन इंजीनियरिंग कर रहा है, कौन डॉक्टर बन रहा है, कौन सीए बन रहा है, हमारा लड़का 24 साल का हो गया, उसका शादी करना है, लड़की हमारी इतने साल की हो गई, उसकी शादी करना है। इसी चर्चा और चर्या में हमारा पूरा समय क्या हो जाता है, चला जाता है। होता है कि नहीं होता है। हाँ, ये गाथा में यही बताना चाह रहे हैं कुंद कुंद आचार्य देव कि भाई ये परस्पर में यही आचार्यत्व करता है, इसी की विकथा करता है, इसी को सुनता है, इसी का परिचय है। इसके अलावा आत्मा की चर्चा आज तक इसने सुनी नहीं, और सुनी है तो सुन करके भी क्या कर दी है, अनसुनी कर दी है। ये मतलब क्या चौथी गाथा में हम कुंद कुंद आचार्य देव भाई ऐसा, तीसरी गाथा में ऐसा कहा कि 3 लोक में सबसे सुंदर वस्तु है। सुंदर चीज किसको पसंद नहीं आती दुनिया में, बोलो। लेकिन फिर भी इस चेतन राजा को, इस अभय कुमार को सुंदर चीज पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि उसको दूसरी चीज सुंदर लग रही है। उसको क्या चीज सुंदर लग रही है? कि दूसरी चीज सुंदर लग रही है। भाई ये किसी भी व्यक्ति को अपनी पत्नी क्यों पसंद नहीं आ रही है? क्योंकि उसको दूसरे की पत्नी क्या लगती है, सुंदर लगती है। किसी को अपना बच्चा क्यों पसंद नहीं आ रहा है? क्योंकि दूसरा बच्चा उसको क्या लगता है, अच्छा लग रहा है। आप कंपेयर करना बंद कर दो, मैं कि नहीं है। आप ये सब दुनिया में विकथा करना बंद कर दो, आपस में इसमें आचार्यत्व करना बंद कर दो। आपको अपने से सुंदर कोई चीज दिखाई नहीं देगी, है ना। मतलब आचार्य कुंद कुंद देव यहाँ पर चौथी गाथा के माध्यम से ये 3 शब्द का अर्थ खोला ना। कौन से 3 शब्द का अर्थ खोला अभी यहाँ पर अपन ने? काम, भोग और बंध। काम भोग का मतलब क्या लेना? 5 इंद्रिय के विषय। 5 इंद्रिय के विषयों में क्या दुर्दशा हो रही है, इसका चित्रण भी आचार्य भगवंतों ने क्या जबरदस्त खोला है कि ये ठीक है आचार्य तो करता ही है, उसमें इतना डूब जाता है। भाई 5 इंद्रिय का उदाहरण दिया ना कि स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के हाथी है वो कहाँ गिर जाता है, गड्ढे में गिर जाता है और महावत उसको अपने अंडर में करके पकड़ लेता है। रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के मछली वो धीवर के मछुआरे के जाल में फंस जाती है और मरण को प्राप्त हो जाती है। रसनी घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर के भौरा कमल के पत्रों के अंदर बंद होकर के प्राण त्याग देता है। और चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर पतंगा अग्नि में, लाइट में जल करके क्या हो जाता है, भस्म हो जाता है। और अंतिम नंबर में कर्ण इंद्रिय के वशीभूत होकर के हिरण है, सांप है, ये कर्ण इंद्रिय के वशीभूत होकर के हिरण जो है वो शिकारी के जाल में फंस जाता है। क्या दुर्दशा हो रही। ये किसके लिए उदाहरण दिया है आचार्य भगवंतों ने? 5 इंद्रिय के विषयों में जीव उलझ करके मौत की कीमत पर भी उलझता है। किसके लिए उदाहरण दिया ये? मौत की कीमत पर भी ये कितने इंद्रियों के विषयों में उलझा रहता है? 5 इंद्रिय के विषयों में उलझ जाता है मौत की कीमत पर भी। आज हमारी भी ऐसी दुर्दशा हो रही है कि मौत की कीमत पर भी हम 5 इंद्रिय के विषयों में ऐसे उलझे हुए हैं कि भगवान आत्मा की अपने को खबर नहीं है। किसकी कीमत पर उलझे हुए हैं? क्या कहा? किसकी कीमत पर? मौत की कीमत पर। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, इन 5 इंद्रियों के वशीभूत होकर के आप अपने जीवन का खुद विचार करो आप कि अपन 5 इंद्रिय के विषयों के वशीभूत होकर के, तो डॉक्टर बोलता है कि भाई आप ये मत खाओ, ये ऐसा कंट्रोल करो, ऐसा डाइट कंट्रोल करो, ये करो वो करो, तो थोड़ा बहुत कंट्रोल है। नहीं तो 5 इंद्रिय के विषयों में ऐसा उलझा हुआ है जीव कि इसको अपनी भी चिंता नहीं है। मैं ये इसलिए यहाँ पर काम भोग की कथा का क्या अर्थ लिया है? तो दुनिया में बोलते ही ना अपन, ये सारी दुनिया आज आपस में एक दूसरे को क्या बोलती है, भैया देखो यार ये सब धर्म तो ठीक है अपनी जगह, खाओ पियो और मजा करो,
आजकल भौतिक युग में युवा पीढ़ी का एक ही नारा है। क्या नारा है वो? खाओ पियो और मजा करो। मिला है शरीर, मनुष्य जीवन मिला है, वो कहते भाई धर्म कर लो। अरे धर्म वरम क्या है, ठीक है धर्म होगा, अभी तो क्या कर लो, अभी इंद्रियां हैं बढ़िया परिपक्व हैं, मजा आ रहा है, मजा करो। आचार्य भगवान कह रहे भाई इसी में ही मजा आ रहा है ना तेरे को, इसीलिए भगवान आत्मा दुर्लभ हो गया है। भगवान आत्मा की अनुभूति, भगवान आत्मा की प्राप्ति क्या हो गई है? दुर्लभ हो गई। समझ में आया? घड़ी कहाँ है भैया? सामने? हाँ सामने, ठीक है। तो ये शब्द का अर्थ समझ में आया कि नहीं आया? कौन सा शब्द अभी बोला मैंने? काम, भोग और बंध की कथा इस जीव ने सुनी है, परिचय प्राप्त किया है और अनुभव किया है उसका। इसके लिए अमृतचंद्र आचार्य देव ने कौन सा शब्द यूज किया है कि परस्पर विकथा करता है और इसी में क्या करता है? आचार्यत्व करता है, ऐसा शब्द यूज किया है। और दूसरी लाइन इसमें क्या है? दूसरी लाइन का अपन एक सामान्य अर्थ देखते हैं, फिर उसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। फिर एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की चर्चा आज तक सुनी नहीं, उसका परिचय प्राप्त नहीं किया और उसका अनुभव नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसका कारण भी अमृतचंद्र आचार्य देव ने टीका में बतलाया है। वो टीका अपन कल पढ़ेंगे और उसके बाद में इसका विशेष खुलासा कल करेंगे। तो अमृतचंद्र आचार्य देव ने क्या लिखा है उसके लिए? इस कसाय चक्र में ऐसा फंसा हुआ है जीव, ऐसा कसाय चक्र नाम दिया है। वहां पर टीका में क्या शब्द यूज किया है? कसाय चक्र। मतलब यहाँ पर सामान्य शब्दों में लिखा कि कसायों के कारण ये भगवान आत्मा कैसा हो गया है? कसायों के कारण से भगवान आत्मा ढका हुआ है। तो कसाय चक्र इतना हावी है इसके अंदर में, क्रोध मान माया लोभ इतना हावी हो रहा है कि उस कसाय चक्र, ये समझ लो गुस्सा, घमंड, मायाचारी, झूठ, प्रेम, अन्याय, अनीति, इन सब के चक्कर में भगवान आत्मा कैसा हो गया है? तिरोभूत हो गया, ढक गया है। समझ में? वो उसका स्वरूप समझने का प्रयास नहीं कर रहा है। उसके लिए शब्द यूज किया है आचार्य भगवंत ने कि कसायों के कारण से आत्मा कैसा है? ढका हुआ है। ठीक है, एक अर्थ तो ये किया है। दूसरा अर्थ अमृतचंद्र आचार्य देव ने क्या किया है उसका? और कि आत्मा स्वयं अपने आप को जानना नहीं चाहता है, कसाय चक्र से, कसायों के कारण से ढका हुआ है। दूसरा अर्थ क्या किया है उसका? कि आत्मा का परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया है। उसका दूसरा अर्थ क्या लिखा? क्यों भगवान आत्मा दुर्लभ है? क्यों भगवान एकत्व भगवान आत्मा की प्राप्ति दुर्लभ है? तो पहला कारण क्या बतलाया? कसायों के कारण से ढका। दूसरा कारण क्या बतलाया? आत्मा को स्वयं नहीं जानता, अपने आप को जानने की फुर्सत नहीं है इसको। और तीसरा कारण क्या बताया? कि जो आत्मा को जानने वाले हैं ऐसे ज्ञानी गुरु भगवंतों की संगति करता है। तीन बातें लिखी है। कौन कौन सी तीन बातें लिखी है? फिर से एक बात। पहली बात क्या लिखी? कसायों के कारण ढका हुआ। दूसरी बात क्या लिखी? आत्मा स्वयं को फुर्सत नहीं। तीसरी बात क्या लिखी? आत्मा को जानने वाले की संगति नहीं करता है। ये तीन कारण हैं जिसके कारण से एकत्व विभक्त भगवान आत्मा उनकी प्राप्ति क्या नहीं हो रही है? सुलभ नहीं हो रही। तीन कारण बतलाए उसके। ठीक है, आप लोग के लिए होमवर्क है। ये जितनी चर्चा हुई है, कक्षाएं चल रही ना अपनी, तो इसलिए ये पहली गाथा में आए हुए जितने शब्द हैं उसका अर्थ आपको मोटा मोटी ख्याल में आ गया होगा। आया कि नहीं आया? आ गया सबको? ठीक है। काम, भोग और बंधन की कथा का क्या मतलब है और उसका परिचय किया, सुना, अनुभव किया का मतलब क्या है ना? उसका भाव आपको पकड़ में आना चाहिए। और भगवान आत्मा की प्राप्ति क्यों सुलभ नहीं है, क्यों दुर्लभ है, उसके पीछे जो तीन कारण आचार्य भगवंत ने बतलाए, वो तीन कारण कौन कौन से बतलाए? फिर से एक बार। पहला कसायों के कारण ढका हुआ। दूसरा आत्मा को स्वयं नहीं जान रहा है। तीसरा जानने वाले की संगति नहीं करता। संगति नहीं करता है। इतनी सुंदर चर्चा है। वास्तव में ऐसी चर्चा एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को समझाने के लिए भूमिका बना रहे हैं। अभी आचार्य भगवान क्या कर रहे हैं? अभी भूमिका बना रहे हैं। भाई देख, तो पहले विचार तो कर, किसमें उलझा हुआ है, किसमें फंसा हुआ है, क्या करने में तेरे को मजा आ रहा है, और उसको समझ करके फिर ये समझना पड़ेगा कि भाई वास्तव में इन सब चीजों में आनंद है कि नहीं है, मजा है कि नहीं है, या मैं फालतू में इसमें मजा मान रहा हूँ। इसके लिए एक शब्द यूज किया आचार्य भगवान ने
कि जैसे हिरण है, वो हिरण रेत को पानी समझ करके अपनी प्यास बुझाने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन पानी की प्राप्ति नहीं होने के कारण से मरण को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही ये जीव 5 इंद्रिय के विषयों के पीछे ऐसा दौड़ता है सुखी होने के लिए, और वहां पे सुख की प्राप्ति नहीं होती है, और उसके पीछे दौड़ते दौड़ते क्या हो जाता है, मर जाता है। पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते मर जाता है। तो भैया ऐसे उसके पीछे दौड़ते दौड़ते पूरी जिंदगी अपने को खत्म करना है कि महान भाग्य से ऐसा जिनेंद्र परमात्मा की, भगवंतों की, गुरु भगवंतों की वाणी, आत्म तत्व की बात हमको सुनने मिल गई है, तो हमें ऐसे भगवान आत्मा का अनुभव, परिचय होवे। हम इसी मंगल भावना के साथ में